आप सभी के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से स्टाफ नर्सिंग की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बात करेंगे इस विज्ञापन में आपकी कितनी भर्ती आएंगी, क्या क्वालिफिकेशन लिया जाएगा और यहाँ पे आपका क्या फिजिकल रहने वाला है। जैसा जानते हैं इंडियन नेवी जो होती है ये आपकी डिफेंस की वैकेंसी होती है, तो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और आपका यहाँ पे सिंपली रिटन टेस्ट होता है। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक रहने वाला है ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो किस बेस पे रहने वाला है। तो देखिए जो इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे अगर ये डिफेंस की वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो यहाँ पे पहले तो आपका यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं उन बच्चों का यहाँ पे पहले आपका फिज़िकल होता है। फिज़िकल कंप्लीट होने के बाद आपका सिंपली यहाँ पे मेडिकल होता है। तो 3 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तब आपका जाके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो 3 आपके टेस्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो हाई अपॉर्चुनिटी वैकेंसी रहने वाली, बाकी वैकेंसियाँ यहाँ पे कम पद रहने वाले, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी होगी। यहाँ पे डाउट ना हो, ये भर्ती अग्निवीर के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि ये अग्निवीर के थ्रू मेडिकल की और डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं, मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट की जो भी कभी भी भर्ती आती है किसी भी सेक्टर में, एयरफोर्स, आईटीबीपी या आपकी मेडिकल में किसी भी सेक्टर में, वो आपका सिंपली परमानेंट ही रहने वाला है। तो फिलहाल ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कितने पद रहने वाले हैं और क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है। सो देखिए, अगर आप इंडियन नेवी के लिए फॉर्म फिल करेंगे, किसी भी सेक्टर के लिए फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप इनका फिजिकल देखना चाहते हैं तो यानी पहले तो मेडिकल के किस लेवल पे होता है, तो मेडिकल के लिए देखिए अलग से रहता है। तो मेडिकल में आप यहाँ पे इनकी पूरा अपना नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल अगर आप यहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद भी आप एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको आई प्रॉब्लम है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है मेडिकल रिलेटेड, हाइट और विड्थ का अलग इनका सेक्टर रहता है। गर्ल्स के लिए वैसे तो नॉर्मली 154 या 155 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे लिया जाता है। ये बाकायदा चेंज होता रहता है। अगर आप हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपका यहाँ पे हाइट 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया जाता है। अगर आप आसाम साइड से हैं या आप ईस्ट साइड से हैं तो आपका 1 या 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। यूनियन टेरिटरी से तो आपको 1-2 सेंटीमीटर हाइट की यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में खासकर। तो हाइट का एक बाकायदा क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अगर रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हम वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, आप यहाँ पे जाके पूरा रीड कर देना जाके। मैक्सिमम एज पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपकी एज और वेट दोनों पे आपको बाकायदा हाइट और वेट के हिसाब से आपको छूट मिलता है। ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल चार्ट रहने वाला है, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे या आप यहाँ से भी जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो अपना चेक कर लिए जाके। अगर आप 20 से लेके 30 ईयर के बीच में हैं, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर के अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वैसे भी 20 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। और अगर 30 से एज आपकी हाई है, ज़्यादा है, तो इसके लिए अलग बाकायदा रहने वाला है। ये उन बच्चों के लिए रहता है जो कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करते हैं। इंडियन नेवी में कांस्टेबल की भी भर्ती होती है, इसमें नेवी कांस्टेबल, नेवी में आपका अलग से वो होती है। तो फिलहाल ये आप 30 से प्लस हैं तो आपका अलग से वेट होता है, अलग से हाइट होती है। तो हाइट और वेट का अलग ही डाटा रहने वाला है। ये फ्लो चार्ट जो है वो हमको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। बॉडी मास इंडेक्स पे आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बाकायदा ये पूरा इनका फिजिकल रहता है हाइट के लिए। बाकी जो अदर टेस्ट रहने वाले हैं आप यहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, बैक में भी जाके चेक कर सकते हैं। अदर टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, पहले आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली और ये वैकेंसी आपकी कब तक आएगी। सो देखिए, ये वैकेंसी आपकी जैसे मैंने क्लियर किया है पहले ही आपको बता दिया, ये वैकेंसी आपकी इंडियन नेवी की तरफ से रहने वाली है। स्टाफ नर्स की पोस्ट रहने वाली है और आपकी 35 प्लस पोस्ट रहेंगी। ओवरऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी, बट नर्सिंग ऑफिसर्स की काफ़ी कम पद होते हैं जो वहाँ पे ज़रूरत होते हैं। जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है उस हिसाब से आपके यहाँ पे भर्ती होती है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में विज्ञापन आया है आपका पेपर के भी थ्रू रिलीज हो चुका है, इसमें टोटल ओवरऑल आपकी 35 प्लस पोस्ट ही आएंगी। और ये नोटिफिकेशन कब आएगा, मैंने आपको, आप अगर पुराने चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको पता होगा, जब भी कोई विज्ञापन आता है न्यूज़पेपर के थ्रू आता है या आपका यहाँ पे डेली वैकेंसी के थ्रू आता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आपको
आपको 1 से लेके 2 महीने के बाद इसका फुल विज्ञापन आता है। पहले विज्ञापन आता है, फिर इसके बाद आपका नोटिफ़िकेशन आता है। नोटिफ़िकेशन आने के बाद 2 या 4 दिन बाद आपका अप्लाई लिंक स्टार्ट हो जाती है। अगर विज्ञापन इसलिए रिलीज़ किया जाता है, अगर आपको विज्ञापन में कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर इनके डिपार्टमेंट को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 महीने तक आपका 2 महीने के बाद इसका आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ओवरऑल एज की बात कर लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 21 से लेके 30 ईयर तक आपकी एज रिलैक्सेशन रखी जाएगी। 40 के कैंडिडेट शायद फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, बाकायदा ये फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ही आपको क्लियर बताया जाएगा। नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा? अगस्त के लास्ट वीक में अप्रॉक्सीमेटली नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। लास्ट वीक मतलब हो सकता है कि आपका 1 सितंबर में रिलीज़ हो, 1 या 2, या आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त में भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए। बट जब भी नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से 100% बताया जाएगा। तो इसके लिए आप बेल आइकन ऑल पे कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब के पता चल जाएगी। इसलिए आप इसे बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना। और ये जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली वेट हाइट के लिए, ये आप कमेंट्स करेंगे तो भी हम कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट ही आप खोल सकते हैं, या आप सिंपली आप अगर व्हाट्सएप पे तो हम इसे ऑलरेडी शेयर कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जा रही है। बट इससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हायरिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इंटरव्यू पहले होता था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल आया था 2017 में कोविड के टाइम की, कोई भी भर्ती जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, अगर ग्रुप ए की भर्ती है तो उसमें केवल इंटरव्यू होगा। ग्रुप ए में आपका होता है जो आपका चीफ नर्सिंग असिस्टेंट हो गया या आपका सीनियर नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, अगर स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मेन प्रॉपर होता है इंटरव्यू में कोई भी यहाँ पे पार्शलिटी रखी जाती है, इसलिए इंटरव्यू हटा दिया जाता है। तो ग्रुप ए की जो वैकेंसी होती है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। स्टाफ नर्स में आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा शायद जिनम वालों के लिए, बीसी नर्सिंग वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगता है। जॉब टाइप परमानेंट रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में ही आपको मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। सो देखिए ये क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाला है, अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है आप, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पोस्ट स्टाफ नर्स की रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल करेगा। ये आपकी सिंपली एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बाकी एक आपकी यहाँ पे ये रहता है कि आप नेवी में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉलेज, हिंदी की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर बात कर लेते हैं आप जैसे अदर कैटेगरी से हैं, जैसे तमिल से आप हैं, तो आपको मेन लैंग्वेज हिंदी आनी ही चाहिए। तो इसमें आपको नॉलेज हिंदी की होना ये आपके लिए अनिवार्य रहता है। तो इसके लिए आप नॉलेज अगर आपके पास हिंदी की है स्पीक कर सकते हैं, अच्छी नॉलेज है, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें बीएससी नर्सिंग किया है, तो आप सिंपली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी इस वैकेंसी के रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी इसी तरह की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताई, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन पता चलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट है उनको भी पता चल जाए जो भी आपकी भर्ती आती है। और भी अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो हम आपके लिए जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।